Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे लोकोक्ति। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। लोक का अर्थ है लोग और उक्ति का अर्थ है कही गई बातें, अर्थात लोगों द्वारा कही गई बातें। किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात को लोकोक्ति कहते हैं। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध उक्ति भी आ सकती है। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। समाज के प्रसिद्ध साहित्यकारों, कवियों द्वारा जब किसी प्रकार के लोक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे प्रयुक्त करना आसान हो जाता है। ये लोकोक्तियाँ गद्य एवं पद्य दोनों में ही देखने को मिलती हैं। तो चलिए लोकोक्ति की एक बार परिभाषा देख लें कि क्या होती है लोकोक्ति की परिभाषा। ऐसा वाक्य, कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जब संक्षेप में ऐसे वाक्य को, कोई भी कथन हो, किसी उसको जो है संक्षेप मतलब शॉर्ट में, अर्थ के आधार पर संक्षेप में किसी सच्चाई को प्रकट कर देती है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। तो आइए अब मैं कुछ उदाहरणों द्वारा आपको लोकोक्ति और अच्छे से समझाती हूँ। हमारी पहली लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। अब इसका प्रयोग देखें। सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, माता पिता की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है स्वयं मुसीबत मोल लेना। अब इसका प्रयोग देखें। लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं और तुम अकेले बाहर घूम रहे हो। ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। इतनी सी जान, गज भर की जुबान, बहुत बढ़ कर बातें करना। 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादाजी बोले, इतनी सी जान, गज भर की जुबान। इन तिलों में तेल नहीं निकलता, कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तुम यहाँ व्यर्थ ही आए हो मित्र, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, इन तिलों में से तेल नहीं निकलेगा। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की बातें विचित्र हैं। कई बेचारे फुटपाथ पर ही रातें गुजारते हैं और कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच ही है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ऊंची दुकान, फीके पकवान, जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ भी नहीं है, बस ऊंची दुकान, फीके पकवान है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज ना होना। विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 1,000 रुपये ही दिए। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। एक अनार 100 बीमार, जिस चीज़ के बहुत चाहने वाले हों। अभिषेक जहाँ कंप्यूटर सीखता है वहाँ कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 हैं। ये तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग। अरे भाई, रोहन और मोहन पर विश्वास मत करना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समझ लो, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली,
उच्च और साधारण की तुलना कैसी। तुम सेठ करोड़ी मल के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा। तुम्हारा और मेरा मेल कैसा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। कालू तो अखबार भी नहीं पढ़ सकता, वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। विद्वान लोग मूर्खों और ओंचों की बातों की परवाह नहीं करते। लोगों ने गांधी जी की कटु आलोचनाएं की, पर वे अपने सिद्धांत पर अटल रहे, डरे नहीं। सच ही है, कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा बालक या व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। रोहन अन्य बालकों को देखकर बिगड़ गया है। सच ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। अध्यापक ने बताया कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात तो कहे, भले ही किसी को कुछ न दें पर मधुर व्यवहार करें। अरे भैया, आप उस बेचारे की मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, पर उसे डांटो फटकारो तो मत। उससे बात तो ठीक से करो। यदि किसी को गुड़ ना दो तो गुड़ की सी बात तो कहो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। आज पैसा आने पर ज़्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसे उसमें 0 अंक प्राप्त हुए। ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। जब कोई कष्ट सहने के लिए तैयार हो तो डर कैसा। जब रमेश ने नई दुकान खोल ही ली तो अब कष्ट तो झेलने ही होंगे। सच ही कहा है, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना अधिक रुपया खर्च करेंगे उतनी ही अच्छी वस्तु मिलेगी। विवेक ने कम पैसों के चक्कर में घटिया पंखा ले लिया, वह 4 दिन भी नहीं चला। सच ही है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना। इस खिलौने पर ही बच्चों में रोज़ाना झगड़ा होता है, इसे उठाकर क्यों नहीं फेंक देते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र न जानता हो। उपदेश झाड़ने आए हो, कह रहे हो चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। अरे रवि को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार की बातें हैं। तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मुंह में राम, बगल में छुरी, बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर। सुरभि और प्रतिभा दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। ये तो वही बात हुई, मुंह में राम, बगल में छुरी। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हर काम में समय लगता है, कहते ही काम नहीं हो जाता। अफसर ने शर्मा जी को डांटते हुए कहा, मैं कह चुका हूँ कि आपका काम 2 सप्ताह में हो जाएगा और आप चाहते हैं कि आज ही हो जाए। हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो बच्चों, ये थी आज की कक्षा और आज की कक्षा में हमने सीखा कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।